हाँ, तो आज का वीडियो ये उन समस्त छात्र छात्राओं के लिए है जिनका समाकलन अवकलन दोनों पार्ट बिल्कुल शून्य अवस्था में, बिल्कुल जानकारी नहीं। उनके लिए आज पहले तो सभी छात्र इसको नोट करेंगे, क्योंकि नोट करने से भी बहुत सारा याद होता है। फार्मूले कभी याद नहीं किए जाते, जैसे इनका प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे तो सब अपने आप याद हो जाता है। अब आते हैं, इनको समझना है। तुलनात्मक अध्ययन है समाकलन और अवकलन का, क्योंकि जिस समय आप समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन में अवकलन की भी आवश्यकता पड़ती है, जबकि अवकलन पढ़ने पर समाकलन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आप सभी इस पर ध्यान दीजिए कि तुलनात्मक पढ़ना है क्या। जैसे फर्स्ट नंबर है, जब आप इसका x पावर n का अवकलन ddx मीन्स अवकलन करने जा रहे हैं, तो इसमें जो पावर लगी है पूरे में आएगी और पावर एक कम हो जाती है, जबकि समाकलन में सेम वही राशि है x पावर n, इंटीग्रेशन x पावर n। जो पावर है उसमें एक जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद जो है उसी से भाग कर देते हैं। इसी प्रकार अवकलन में कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, जबकि समाकलन में कांस्टेंट का मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, 1 से गुणा किया गया है, तो उस 1 का समाकलन आप x लाएंगे, तो वही cx प्लस यहाँ पर c कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हम d कहते हैं कांस्टेंट। अब तीसरा ddx log x, यानी log x का अवकलन कर रहे हैं, log x का अवकलन 1/x। इसी प्रकार समाकलन में 1/x का समाकलन log x बेस c प्लस c, जबकि log x का समाकलन बेसिक में नहीं होता, ठीक है ना। बेसिक में log x का नहीं होता, तो जो log x का अवकलन में, log x के अवकलन में जो उत्तर आएगा उसी उत्तर का समाकलन, यानी 1/x का समाकलन करेंगे तो log x बेस। इसी प्रकार a की पावर x में अवकलन करेंगे, यानी ddx a पावर x इक्वल a की पावर x log a बेस। इसी प्रकार समाकलन जब a की पावर x का करेंगे, a की पावर x dx a की पावर x अपान log a बेस प्लस c। e की पावर x में कोई परिवर्तन नहीं होता अवकलन में, तो e की पावर x का समाकलन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। cos x का समाकलन माइनस साइन x, तो साइन x का समाकलन माइनस cos x, यानी एक दूसरे के पूरक होंगे। साइन x का cos x, cos x का साइन x। इसी प्रकार जब cos x का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन x आता है, साइन x का समाकलन करेंगे माइनस cos x, तो tan x का sec स्क्वायर x। तो देखिए tan x का बेसिक समाकलन नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि sec स्क्वायर x का समाकलन tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x। cot x का समाकलन माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x प्लस sec x का अवकलन sec x tan x, तो sec x tan x का समाकलन sec x प्लस cosec x का माइनस cosec x cot x अवकलन होता है। तो जो ये अवकलन का आंसर है वही समाकलन का प्रश्न बनाएगा। cosec x cot x का समाकलन माइनस cosec x प्लस साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। जो अवकलन का उत्तर है वही समाकलन का प्रश्न बना है, अर्थात इंटीग्रेशन dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन स्क्वायर x प्लस
cos इनवर्स x का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस इंटीग्रेशन dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos स्क्वायर cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स x प्लस सी। काट इनवर्स x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी का जब हम समाकलन करते हैं तो काट इनवर्स हो जाता है। सेक इनवर्स x का 1/x स्क्वायर -1 अवकलन है। तो इसी ये समाकलन में प्रश्न बना करके रखते हैं तो सेक इनवर्स x का सेक इनवर्स माइनस में है, सेक दोनों होते हैं। अब आ जाते हैं हम कुछ प्रमुख मानक ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जिन्हें tan x का बेसिक कहीं नहीं होता। इसका हम आगे डेरिवेशन भी बताएंगे कैसे है, लेकिन ये बहुत यूज होंगे, डायरेक्ट इनका यूज करना पड़ता है, इसलिए इसको एक अभी से बता दे रहे हैं कि रखना चाहें तो रख लेंगे। tan x का समाकलन log sec x प्लस सी और sec x डी का समाकलन log sec x log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। cosec x का समाकलन log cosec x माइनस cot x प्लस। कुछ प्रतिस्थापन है, कुछ प्रमुख प्रतिस्थापन क्या है? जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अक्सर उस समय यूज करते हैं जब रूट के अंदर हो, रूट से हमें बाहर आना है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो माइनस के बाद यदि x है, क्या माइनस के बाद यदि x है तो सदैव x इक्वल a साइन थीटा मान लेना चाहिए। यदि माइनस से पहले x है तो सदैव a से थीटा मान लेना चाहिए। यदि प्लस का चिन्ह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो x बराबर a tan थीटा मान लेना चाहिए। समाकलन में इन्हें बिल्कुल मूल स्तंभ मान करके इनको पढ़ना बहुत यूज है इनका, इसे हर हाल में आप रखिए। अब आती है बात ये, जैसे हमने देख कुछ प्रमुख सर्व समीकाएं, कुछ प्रमुख सर्व समीकाएं, कुछ प्रमुख सर्व समीकाओं में क्या है, इसमें देखिए ये बहुत यूज है, हाई स्कूल लेवल का है पूरा ये, लेकिन जानबूझ करके आप लिखे, बहुत लोगों को ये नहीं आ रहा है और इनको सीख में बहुत हाथ नहीं रखता। अब आ जाते हैं हम आपको इनका प्रयोग बताते हैं, जैसे अष्ट फार्मूले का ही कैसे यूज है, सिर्फ एक दिन में एक का यूज सीखिए। बेसिक में सबसे फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन x पावर n dx। हम आपको बताए समाकलन में पावर में घात में एक जुड़ जाता है, उसी घात से भाग कर देते हैं प्लस। एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दो, जैसे आता है x की पावर 5 इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx, तो अभी आपको जैसे फार्मूले में एक जोड़ना है, x की पावर 6/6 प्लस 1 बस हो जाता है। इसी प्रकार इसमें आता है इंटीग्रेशन x की पावर 7/3 dx, ये हो जाएगा x की पावर 7/3 प्लस 1/7/3 प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा x की पावर 10/3 से एलसीएम लेंगे एक के साथ, तो ये 7×3 10/3, वही नीचे 10/3 प्लस c, ये हो जाएगा 3/10 x होल पावर 10/3 प्लस c, राइट।
प्रकार से और बहुत सारे देखिए एग्जाम्पल में x की पावर -5/2 dx, इसका करना है समाकलन। बिल्कुल इजी में देखिए, आप x -5/2 + 1 अपान -5/2 + 1 प्लस एलसीएम लेंगे पावर में, तो ये माइनस का 5 ये प्लस का 2 हो जाएगा। x होल पावर -3/2 अपान 3/2 प्लस ये हो जाएगा -2/3 x होल पावर -3/2 प्लस c। अदर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन x की पावर -17/2 या और भी कर लीजिए 5 dx। अच्छा, ध्यान ये रखना है इंटीग्रेशन को सदैव i से डिनोट करके i इक्वल लिख लिया जाता है। तो ये i इक्वल x पावर 17 माइनस में अपान 5 प्लस 1 -17/5 प्लस 1 प्लस ये एलसीएम लेते हुए x की पावर 17 माइनस का प्लस का 5, ये हो जाता है माइनस का 12/5 अपान -12/5 प्लस c, ये हो जाएगा -5/12 x होल पावर -12/5 प्लस c। इस तरीके से आप पहले फार्मूले को तो सीख गए। पहला फार्मूला अनुमान है कि आपको क्लियर हो।